और नाम लेते उनका बरी हो गए, और सुन्नी होना एक नेमत है। उनमें से कुछ बातें अभी खिदमत में पेश करता हूँ। ये बात खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी बयान की है कि नबी करीम के साथ मोहब्बत करने से क्या मिलता है। एक बड़ा जालिम किस्म का बादशाह था, उसने अपनी फौज इकट्ठी की, तो जब सारी फौज उसकी आ गई तो दूर से खड़ा नज़ारा कर रहा था। तो जब फौज का नज़ारा कर रहा था तो उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर ये फौज और मैं नबी करीम के ज़माने में होता तो अपनी फौज से नबी करीम की मदद करता। सिर्फ इतना कहा उसने। हजूर करीम के ज़माने के बहुत बाद वो पैदा हुआ था। सिर्फ इतना कहा कि अगर नबी करीम के ज़माने में मैं होता तो इस फौज के साथ हजूर नबी करीम की मदद करता। तो वो मर गया। किसी ने देखा जन्नत में टहल रहा है, ख्वाब में देखा, तो उससे पूछा कि तेरी कैसे बख्शिश हो गई। उसने कहा जो मैंने वो फिक्रा बोला था उस फिक्रे की वजह से मेरी बख्शिश हो गई। ये मोहब्बत मुस्तफा। अभी उसने फौज के साथ मदद की नहीं, सिर्फ नीयत की है। इस नीयत का सिला उसे ये मिला कि उसकी बख्शिश हो गई। दूसरा, मिलाद मुस्तफ़ा से क्या मिलता है। नेमत कुबरा 600 साल पुरानी किताब है। इमाम हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। उसमें से पीरो मुर्शिद ने गल सारी सरकार दी में उसमें से कुछ लिख के इस किताब को अमर कर दिया है। अगर कोई सखी हो, कोई उसकी तारीफ करे कि तेरे दुध पुत्रा की खैर हो, तो वो भी कुछ दे देता है जो उसके पास होता है। तो जो कायनात का मालिक है, जो महबूबे किबरिया है, जो उसकी तारीफ करेगा उसे क्यों नहीं कुछ मिलेगा। तो 4 यारों की बात तो आपने सुनी हुई है, फिर बता देता हूँ। 100 खुलेंगे उसके लिए रहमत के दरवाजे, नाते नबी जिसने एक भी सुनी होगी। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि जो 1 दिरहम मिलाद मुस्तफ़ा पे खर्च करता है उसका घर जन्नत में मेरे घर के साथ होगा। दूसरे नंबर पे हस्ती फारूक आजम है। वो फरमाते हैं जिसने गलियों में निकल के जोर शोर के साथ नबी का मिलाद बनाया, गोया उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। तीसरे नंबर पे हस्ती उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन है। वो फरमाते हैं कि जो अदब के साथ, ताज़ीम के साथ नबी करीम का मिलाद मनाता है उसका दर्जा बदर हुनैन की जंग में शामिल होने वाले मुजाहिदीन जैसा होगा। और जंगे बदर हुनैन में शामिल होने वाले सब जनती हैं। चौथे नंबर पे हस्ती शेर खुदा है। वो फरमाते हैं कि जिसने अदब के साथ, ताज़ीम के साथ नबी करीम का मिलाद मनाया उसका खात्मा बिल खैर ईमान पे होगा और बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। तो आगे सारी बहारें ईमान की वजह से है। अगर तेरी मौत ईमान पे हुई तो तेरी आगे बख्शिश है, वरना नहीं है। इसलिए फिक्र करनी चाहिए कि ईमान पे मौत हो। गौसे आजम ने फरमाया कि लोग ईद मनाते हैं, मैं दुनिया में ईद उस दिन मनाऊंगा जिस दिन मेरा ईमान खात्मा बिल खैर पे हुआ। अगर मैं दुनिया से अपना ईमान सलामत ले गया तो मैं ईद मनाऊंगा। तो ईमान सलामत रहता है मिलाद मुस्तफ़ा मनाने से। तो आगे जो इमाम हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की बातें हैं वो फरमाते हैं। हजरत सैयदना हसन बसरी ताबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे ये बात पसंद है कि मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो और मैं इसको मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ने पर खर्च कर दूं। फिर और साहबी एक तमीम दारी अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस इसमें शामिल की है। पीर मुर्शिद ने कहते हैं जी जश्न मिलाद मुस्तफ़ा का चिरागा फजूल खर्ची है, कहाँ से आ गई ये लाइटिंग। हदीस बाग है कि हजरत तमीम दारी अंसारी मुल्क शाम से रस्सी की लड़ियां लेके आए, कंदीलें लेके आए और जैतून का तेल लेके आए। तो ये 11 रबीउल अव्वल की रात थी, जुमे रात की रात थी। तो हजरत तमीम दारी अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों की मदद से मस्जिद नबवी को सजा दिया, लड़ियां लटका के, कंदीलें लगा के, जैतून का तेल उसमें डाल के उनको रोशन कर दिया, जिससे मस्जिद नबवी शरीफ बुकाए नूर बन गई,
जगमग करने लग गई। हजूर नबी करीम तशरीफ ले आए तो आपने पूछा ये किसने किया है? साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह ये तमीम दारी अंसारी ने किया है। तो नबी करीम ने फरमाया गोया उसने इस्लाम को रोशन कर दिया और उसे बिशारत दी कि तेरी दुनिया भी रोशन होगी, आखिरत भी रोशन होगी। नबी करीम की तायद में, नबी करीम के हक में सूरह नूर की 37 से लेके 39 तक आयात नाज़िल हुई। गोया ये मिलाद मुस्तफ़ा का पहला जश्न था जो हुजूर नबी करीम और साहबा की मौजूदगी में मनाया गया और हुजूर नबी करीम ने तमीम दारी अंसारी को बिशारतें दी। फिर आगे है जी हजरत सैयदना मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। वह फरमाते हैं जिसने मिलाद नबी की खुशी में खाने का एहतमाम किया, दोस्त अहबाब को जमा किया, चिरागा किया, नए कपड़े ज़ेब तन किए, खुशबू लगाई, इतर लगाया और ये सब काम हजूर नबी करीम के मिलाद की ताज़ीम के लिए किए तो अल्लाह ताला उस शख्स को बरोज़े क़यामत अंबिया कराम के पहले मुकद्दस ग्रोह के साथ उठाएगा। गल सारी सरकार दी। और ये शख्स आला इल्लीयीन में होगा जो जन्नत का आला मुकाम है। फिर हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं, ये भी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, ये फरमाते हैं जिस शख्स ने भी नमक, गेहूं या ऐसे ही खाने और चीज पर हजूर अकरम का मिलाद पढ़ा तो उसमें और हर चीज में बरकत होगी। और जिस खाने में मिला दी जाए, यानी वो लंगर, जिस भी खाने में मिला दिया जाए वो खाना उस वक़्त तक बेचैन और बेकरार रहेगा जब तक अल्लाह ताला और उसके खाने वाले की मग़फ़िरत ना फरमा दे। सुभान अल्लाह। अगरचे हजूर नबी करीम का मिलाद पानी पर ही पढ़ा जाए, जो शख्स भी इससे पानी पिएगा तो अल्लाह ताला उसके दिल में 1000 नूर और रहमतें भर देगा सिर्फ पानी पीने से, और 1000 बीमारियों को निकाल देगा। और जिस दिन तमाम दिल मुर्दा हो जाएंगे उसका दिल फिर भी जिंदा रहेगा। और जिसने मिलाद मुबारक पर दिरहम दिनार पढ़ा और उनको दूसरे माल में मिला दिया, यानी कि ऐसे पैसे जिस पे मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ा गया हो वो दूसरे माल में मिला दिया जाए तो उसके दूसरे माल में भी बरकत होगी। और मिलाद मुस्तफ़ा मनाने और मुनक्कद करने वाला नबी करीम की बरकत से कभी भी मोहताज और तंगदस्त नहीं होगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन्होंने फिक़ह बनाई है, ये फरमाते हैं जिसने मिलाद मुस्तफ़ा के लिए दोस्त अहबाब को दावत दी, खाने का एहतमाम किया, मकान को खाली किया मिलाद मुस्तफ़ा के लिए और नेकी और भलाई के काम किए तो अल्लाह ताला रोज़े क़यामत उसको सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ उठाएगा और वह जन्नत नईम में होगा। गल सारी सरकार दी। फिर हज़रत सैयदना श्री सिक्ती रहमतुल्लाह अलैह ये भी फरमाते हैं जिस शख्स ने किसी ऐसी जगह जाने का इरादा किया जहाँ मिलाद शरीफ पढ़ा जाए तो उस शख्स ने गोया जन्नत के बागों में से एक जन्नती बाग का इरादा किया, क्योंकि उसने नबी अकरम की मोहब्बत की वजह से उस जगह जाने का इरादा किया। और नबी करीम का इरशाद है जिसने मुझसे मोहब्बत की जन्नत में वो मेरे साथ होगा। हजरत सुल्तानुल आरफीन और सैयदना इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कोई घर, मस्जिद या मोहल्ला ऐसा नहीं जिसमें नबी करीम का मिलाद मुबारक पढ़ा जाए मगर ये फरिश्ते उस घर, मस्जिद या मोहल्ले को अपने नूरानी परों से घेर लेते हैं। जहाँ भी मिलाद मुस्तफ़ा होता है फरिश्ते अपनी नूरानी परों से उसे घेर लेते हैं और इस महफिल वालों के लिए नज़ूल रहमत की दुआ करते हैं और अल्लाह ताला अपनी रहमत को उनके लिए वसी और कुशादा फरमाता है। और सरदार मलाइका यानी जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील और इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी मिलाद मुबारक के पढ़ने वाले के लिए नज़ूल रहमत की दुआ करते हैं। और उलमा कराम फरमाते हैं जिसने अपने घर में हजूर नबी करीम की मिलाद शरीफ की महफिल मुनक्कद की तो फरिश्ते
उस मकान को साल भर के लिए उस दिन तक घेरे रहते हैं जिस दिन के हजूर अकरम की मिलाद शरीफ की महफिल उस घर में हुई थी। जिस घर में मिलाद शरीफ पढ़ा जाता है तो अल्लाह अज़्वजल उस घर से और घर वालों से कहतो वबा, आतश जनी, आफातो बलियात, बुग़्ज़ो हसद, निगाह बद और चोरों के खतरात को दूर कर देता है। और जब यह शख्स मरता है तो अल्लाह ताला उस शख्स पर मुनकर नकीर के जवाब को आसान कर देता है और वह कादर मुतलक और मालिक हकीकी के यहाँ मुकाम सिद्दीक में होता है। जो शख्स मिलाद नबी की ताज़ीम करता हो उस शख्स के लिए इतना ही काफ़ी है कि उसे मोहब्बत रसूल अता होती है। और जो हजूर करीम की मिलाद शरीफ की ताज़ीम नहीं करता उसके दिल में नबी करीम की मोहब्बत मौजूद नहीं होगी। अल्लाह ताला की बारगाह अली में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन लोगों में शामिल फरमाए जो हजूर नबी करीम की ताज़ीम करते हैं और आपके मकाम व मर्तबा से वाक़फ़ हैं और हजूर के ख़ास मुहिब्बीन और ग़ुलामों में शामिल फरमाए। कोई इतना ही कह दे कि मिलाद अच्छा लगता है तो उसकी बख्शिश हो जाती है। एक मुसलमान के घर के सामने एक यहूदी का घर था तो मुसलमान अपने नबी की पैदाइश की खुशियाँ मनाता, झंडियाँ लगाता, देगे पकाता। तो यहूदन अपने खामों से कहती है मुसलमान क्या करते हैं? उसने कहा ये अपने नबी की पैदाइश की खुशी करते हैं। तो उस यहूदा ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसकी किस्मत जाके रात को नबी करीम की ज़ियारत हुई। साथ सहाबा कराम थे, वो कोई सवाल अर्ज करती लबैका, नबी करीम ने फरमाया। वो कोई सवाल अर्ज करती है तो नबी करीम ने फरमाया लबैका। वो अर्ज करती है या रसूलल्लाह लबैका, तो मुसलमान को कहते हैं मैं तो यहूदन हूँ। तो नबी करीम ने फरमाया तू उसी दिन ईमान वाली हो गई थी जिस दिन तूने कहा था मिलाद अच्छा लगता। तो उसने नियत की कि मैं भी मिलाद मनाऊंगी। सुबह उठ के अपने खानों से कहती है आटा ले आओ, सूजी ले आओ, चीनी ले आओ, मिलाद बनाएंगे। वो पहले लेके बैठा था। वो कहती ये कहाँ से आ गए? वो कहता जहाँ तेरे नसीब जाके मेरे भी जा गए। तो ये मिलाद मुस्तफ़ा है हज़रात। आप खुश नसीब हैं, बेहद खुश नसीब हैं, बेहद खुश नसीब हैं क्योंकि आपको नबी करीम ने अपनी महफिल में बुला लिया। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की यह हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें मिलाद मुस्तफ़ा मनाने की तौफीक अता फरमाए। ज़रूरी नहीं है कि आप बंदे इकट्ठे करें, ज़्यादा लंगर का एहतमाम करें। घर में बीवी बच्चों को बिठाकर मिलाद मुस्तफ़ा कर लें, उस पर भी उतना ही करम होगा। अल्लाह और उसका रसूल तेरी नीयतों को देखते हैं, तेरी इखलास को देखते हैं। अल्लाह ताला हमें मिलाद मुस्तफ़ा मनाने की तौफीक अता फरमाए। बमा लना इल्लल बलागुल मुबीन। मन को पढ़ के तो सलाम पढ़